वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज लास्ट 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग 100 क्वेश्चन में से। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, डिसएग्रीगेशन ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, कॉस्ट कटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेंट्रलाइजेशन। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो 1988 में मिनोब कॉन्फ्रेंस जो सेकंड थी उसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो है स्टार्ट की गई थी। और पहले जो तीनों हैं, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन और पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का डिसएग्रीगेशन और कॉस्ट कटिंग, ये तीनों इसके पार्ट है। बट ऑर्गेनाइजेशनल डिसेंट्रलाइजेशन ये इसका पार्ट नहीं है, उल्टा डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर किया गया था। तो ए बी सी ये तीनों करेक्ट हैं। स्क्वेलर इन द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज वन हु डज टू मच वर्क, वन हु डज टू लिटल वर्क, वन हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम वर्क, one who communicates detrimental information about others to the supervisor। तो स्क्वेलर मतलब होता है कि वन हु कम्युनिकेट detrimental information about others to the supervisor। तो तीन तरह की बात करी थी अल्टन मायो ने, स्क्वेलर की, नेक्स्ट रेट बस्टर की और चेस्लर की। तो स्क्वेलर होता है जो detrimental information देता है सुपरवाइजर को। नेक्स्ट है एक लिस्ट है बुक्स की और दूसरी तरफ जो है स्कॉलर्स के नाम है, मैच करने की कौन सी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट फर्स्ट है पहले प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज रिटन बाय हर्बर्ट साइमन। देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज रिटन बाय हेनरी फ्योल। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इज रिटन बाय चेस्टर बर्नार्ड। और लास्ट है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज मॉस्टीन मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। Who among the following has defined budget as a series of goals with price tags attached? तो ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट इसका आंसर है वाइल्ड एवेस्क। Who among the following is the creator of zero-based budgeting? Hoover Commission, Peter, Herbert Simon, Hug Peters। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जा पाती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? तो ये करेक्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो कमांड है वो यूनिटी ऑफ कमांड हो, एक ही पर्सन जो वो कमांड दे रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एम्प्लॉयज़ आर क्वाइट ऑफन सब्जेक्ट टू द डुअल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल। जनरली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आदत होती है डुअल कंट्रोल की या डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और रीज़न भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स एडवोकेटेड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज अ बेसिक प्री रिक्विजाइट फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये कौन बोल सकता है? चेस्टर बर्नार्ड इसका आंसर है। अच्छा, अभी हम लोग 87वें क्वेश्चन पे है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो पैटर्न जो बेसिकली एक चल रहा है, कुछ स्कॉलर्स जो हैं बेसिकली उनके कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड हो गया, MP फॉलेट हो गया, तो इन या फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी होगी। ये सब जो कुछ टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर जो हैं फेवरेट स्कॉलर हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनमें से एक चेस्टर बर्नार्ड है। नेक्स्ट है टेकिंग an extreme view of the distinction between public and private administration, who said that all organizations share public and private features। तो ये बोला है बैरी बोजेमैन ने। सी some departments are concerned not only purely administrative work but some authority to make rules and regulation is also delegated to them by the legislature। तो क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं करते, जबकि उनको कुछ पावर दे दी जाती है, कुछ आप कह सकते हो हाँ कुछ पावर अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई बनाएं, और ये अथॉरिटी कौन देते हैं? लेजिस्लेचर। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जॉन एम पिफनर प्रेफर सिंगल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ठीक है, पिफनर जो थे उन्होंने सिंगल हेड डिपार्टमेंट की बात करी थी कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर।
तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। अब क्या रीज़न सही है? नहीं, रीज़न बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा इसीलिए बी। नेक्स्ट बुक्स को ऑथर के साथ मैच करना है। फर्स्ट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट है जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इसका सबसे आसान क्या है, जो डी है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एवे डीके का कॉन्सेप्ट है। तो डी का तो फॉर श्योर जो है वो 2 होगा। तो इससे आप 2 एलिमिनेट कर सकते हो, ए एंड सी। ठीक है, ऐसे इजीली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसमें से आपको कोई एक भी पता है तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि जेम्स हर्ट के द्वारा लिखी गई। वैसे ये भी काफ़ी फेमस बुक है। नेक्स्ट है जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दैट इज़ W.A. रॉबसन। और लास्ट है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दैट इज़ रिटन बाय फ्रैंक जे गुडनो। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगेन बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ जजमेंट स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो ये बुक लिखी गई है सर जॉफ्रे विकर्स द्वारा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, दैट इज रिटन बाय थॉमस आर डाई। देन है द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, दैट इज रिटन बाय हर्बर्ट साइमन। और लास्ट है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिटन बाय क्रिस। A horizontal grouping of specialized activity is attained in an organization that is centralized, integrated, decentralized, disintegrated। तो decentralized, horizontal grouping क्या होता है स्पेशल एक्टिविटी में, जब आप decentralize कर देते हो। Which one of the following is not included as a cause for disciplinary action against public servant by LD White? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कॉज नहीं है डिसिप्लिनरी एक्शन का अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स अकॉर्डिंग टू LD वाइट? इनएफिशिएंसी। तो ये आप कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो कि इनएफिशिएंसी होगी तो ऑफकोर्स आप किसी भी जो कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हो अगर वो इनएफिशिएंट है। लॉन्ग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, ये रीज़न नहीं हो सकता डिसिप्लिनरी एक्शन का। नेक्स्ट है इमोरलिटी, दैट कैन बी अ रीज़न फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। और नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन, ये तो डेफिनेटली हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ये रीज़न नहीं है किसी के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का, बाकी तीनों करेक्ट हैं। द नेम एसोसिएटेड विद बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर चेस्टर बर्नार्ड, मॉर्नो, थॉमस कार्ले और AH मैस्लो। तो ये 3 ABD मतलब चेस्टर बर्नार्ड, मॉर्नो और मैस्लो, ये तीनों जो हैं इसके करेक्ट आंसर हैं A, B and D। डिसीजन मेकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड द एम इज़ टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये बिल्कुल सही है। जो मैक्स वेबर की डिसीजन मेकिंग थ्योरी है वो क्या बोलती है कि रैशनल डिसीजन। तो रैशनल डिसीजन कैसे लोगे, क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप कोशिश करोगे जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को जो है बेसिकली चुनो। और रीज़न क्या है इसका, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रैशनैलिटी। तो अभी मैंने बताया कि उनकी थ्योरी क्या है, लीगल रैशनल। तो उसमें आप रैशनैलिटी का यूज़ करके जो जितने भी विकल्प हैं उनमें से बेस्ट जो है आप उसको चुनोगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। रिक्सियन एग्रेरिया मॉडल, स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी हुई, मॉडल इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनलिस्टिक वैल्यू, इम्पर्सनल ह्यूमन एक्शन, डिवाइन अथॉरिटी सोर्स। तो क्लैन बेस्ड मॉडल भी है बिकॉज एग्रेरियन मॉडल कौन सी है कि वो वाली सोसाइटी जो कि अभी होमोजीनियस है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है कम्युनलिस्टिक वैल्यू, तो ये भी होती है इन कंट्री में। इम्पर्सनल ह्यूमन एक्शन, नहीं ऐसा नहीं होता, इंसान की जो पर्सनल फीलिंग है वो उसके एक्शंस में इन्वॉल्व होती है। तो ये सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है डिवाइन अथॉरिटी सोर्स, तो ये भी सही है। A, B and D इसका करेक्ट आंसर है, सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द इशू ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स इन कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस देन इन जनरल एक्नॉलेजमेंट। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन इन रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट करना इज मोर डिफिकल्ट, मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये करेक्ट है। द डुअल रोल अप्रोच टू डिसेंट्रलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ रिहर्सल ऑफ द एरिया फंक्शन डायक्टमी इन अ न्यू सेटिंग। तो क्या बोला कि जो ड्यूअल रोल है, ड्यूअल रोल ऑफ
अप्रोच टू डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एक रिहर्सल ऑफ द एरिया फंक्शन डायक्टमी इन अ न्यू सेटिंग। तो ये जो है वो करेक्ट है इसका, बट रीज़न जो है बेसिकली गलत है इसका, दोनों का आपस में जो है कोई लेना देना नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर भी बी होगा। 98 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सपोर्टेड बाई टेलर इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, efficient evaluation expert, concept of economic man, functional foremanship and standardization of tools। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी था उन्होंने ये आर्ग्यू नहीं किया था, बाकी जो तीनों कॉन्सेप्ट वो फेडरिक टेलर के ही हैं। चेस्टर बर्नार्ड डेवलप्ड ए कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी बाय अ सबऑर्डिनेट फ्रॉम हिज मैनेजर, आइडेंटिफाई इट। तो चेस्टर बर्नार्ड जो है बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं जब अथॉरिटी को, तभी जो है बेसिकली किसी मैनेजर की अथॉरिटी मानी जाती है, अदरवाइज नहीं मानी जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मैट्रिक्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ कोर्सिव अथॉरिटी। तो दिस इज जोन ऑफ इंडिफरेंस। मैक्स वेबर एंड फ्रेडरिक रिग्स हैव अ commonality between them in the context of they constructed ideal type of theory, they studied administrative system in their environmental setting, they concentrated on the problem of change, they used deductive approach। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, they studied administrative system in their environmental setting। तो आई गेस अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, दूसरा आपकी खुद की कितनी प्रैक्टिस है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।